हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं पिछले क्लास से। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ईवीएस का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है और इकोसिस्टम को पढ़ा हुआ है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे तो आप उस क्लास को देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे इस इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। ठीक है, ये आपका ईवीएस का सेकंड क्लास होगा आज का। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को और किन किन नामों से जाना जाता है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को दूसरा नाम है ट्रॉफिक पिरामिड। इसे हम अल्टोनियम पिरामिड के नाम से भी जानते हैं तथा इसे हम फूड पिरामिड भी कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के। तो इकोलॉजिकल पिरामिड is graphical representation to show bioproductivity at trophic level in any ecosystem that is called of ecological pyramid. इकोलॉजिकल पिरामिड आपके कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ पिरामिड, सेकंड इज़ बायोमास ऑफ पिरामिड एंड देन थर्ड इज़ एनर्जी ऑफ पिरामिड। तो नंबर ऑफ़ पिरामिड को हम समझेंगे। नंबर ऑफ़ पिरामिड को सबसे पहले डेवलप किया गया है किसके द्वारा? चार्ल्स एल्टम के द्वारा 1927 में इसे डेवलप किया गया है, किसी नंबर ऑफ़ पिरामिड को। सेकंड है आपका बायोमास ऑफ पिरामिड। तो बायोमास ऑफ पिरामिड को डेवलप किया है वोडेनहैमर के द्वारा 1938 में। एनर्जी ऑफ पिरामिड को जी एवलिन एंड लिंडमैन के द्वारा 1942 में इसे डेवलप किया गया है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ़ पिरामिड से। तो नंबर ऑफ़ पिरामिड जो है, नंबर ऑफ़ पिरामिड में आपका जो पिरामिड बनता है वो अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों बनते हैं। अपराइट पिरामिड क्या है और इन्वर्टेड पिरामिड क्या है, इसे 1 बाय 1 करके हम समझेंगे। तो ये है आपका अपराइट पिरामिड जो आप देख पा रहे होंगे फिगर में, जिसे सीधा बना हुआ है इसे हम कहते हैं अपराइट पिरामिड। जस्ट इसका उल्टा जब बनेगा तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। सिमिलर अब बायोमास ऑफ पिरामिड आप देखेंगे तो बायोमास ऑफ पिरामिड में भी आप पाएंगे कि इसमें भी आपका अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों टाइप के पिरामिड पाए जाते हैं। अपराइट पिरामिड भी पाया जाएगा और इन्वर्टेड पिरामिड भी पाया जाता है। लास्ट है आपका एनर्जी ऑफ पिरामिड। तो एनर्जी ऑफ पिरामिड में आप पाएंगे कि इसमें ऑलवेज जो है आपका अपराइट पिरामिड पाया जाता है। इसमें इन्वर्टेड किसी भी इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो एनर्जी ऑफ पिरामिड का तो आप उसमें इन्वर्टेड नहीं पाएंगे। ये ऑलवेज आपका अपराइट पिरामिड ही पाया जाता है। अपराइट कैसे होगा इसे हम अभी आगे समझेंगे। तो अभी हम देखते हैं नंबर ऑफ़ पिरामिड में जो आपका आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नंबर ऑफ़ पिरामिड जो है आपका, इसमें आपके नंबर के बारे में, इस पिरामिड में नंबर को शो किया जाएगा, नंबर को डिनोट किया जाएगा। ठीक है, बायोमास में आप बायोमास ऑफ पिरामिड में आप देखेंगे तो बायोमास ऑफ पिरामिड में आप बायोमास को देखेंगे मीन्स वेट को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप इन्वर्टेड एंड अपराइट दोनों तरीके से पिरामिड पाए जाते हैं। एनर्जी में अगर एनर्जी ऑफ पिरामिड आप अगर जब देखेंगे पिरामिड बनाएंगे तो उसमें एनर्जी को डिनोट करेंगे, एनर्जी के बारे में शो करेंगे उस पिरामिड पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ पिरामिड। तो नंबर ऑफ़ पिरामिड जो है आपका ये है, नंबर ऑफ़ पिरामिड में आपका इन्वर्टेड और अपराइट दोनों तरह के पिरामिड पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका अपराइट। अपराइट मीन्स सीधा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। ठीक है, तो आप कोई भी पिरामिड लेंगे, किसी भी पिरामिड में जाएंगे, चाहे नंबर, चाहे बायोमास, चाहे आप एनर्जी ऑफ पिरामिड का, किसी भी पिरामिड में अगर जब भी जाएंगे तो आपका जो प्रोड्यूसर होगा वो ऑलवेज आपका पिरामिड के बेस में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पिरामिड चाहे वो इन्वर्टेड हो या फिर अपराइट हो, दोनों कंडीशन में आपका प्रोड्यूसर आपका बेस में पाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे इमेज में। तो इसमें ये नंबर ऑफ़ पिरामिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ पिरामिड में जब आप देखेंगे तो ये जो आपका प्रोड्यूसर है, यहाँ पे बेस में आपका ये प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर के बाद जब आप नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो वो होगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो वो होगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद जब आप नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो वो होगा आपका टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर,
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस पिरामिड में हम नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे जब हम अपराइट में देखेंगे तो अपराइट में देखिए जहाँ पे प्रोड्यूसर बन रहा है, जो आपका ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा होगी। देख रहे हैं इमेज से आप समझ पा रहे होंगे, ये प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन जब प्रोड्यूसर से आप नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आप समझेंगे, देखेंगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर से कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसका जो नंबर होगा वो प्रोड्यूसर के कंपेयर में कम हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन जब आप प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जा रहे हैं, जब यहाँ से इसमें जा रहे हैं तो ये प्राइमरी कंज्यूमर से भी इसके नंबर कम हो जाएंगे, किसके, सेकेंडरी कंज्यूमर में। और जो टॉप में है आपका टर्शियरी कंज्यूमर, वो सेकेंडरी कंज्यूमर से भी कम हो जाएगा इसका नंबर। तो आप इस तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जब आप प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रही है, घट रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो अपराइट में नंबर ऑफ पिरामिड के अपराइट में आप देखेंगे नंबर क्या होगा, डिक्रीज़ होगी। प्रोड्यूसर के पास नंबर सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी, देन टर्शियरी कंज्यूमर। अब देखिए इन्वर्टेड में हम जब देखेंगे तो इन्वर्टेड में आपका ये जब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर आपका देख रहे हैं एरिया से आपको समझ में आ रहा होगा इमेज में, ये एरिया है प्रोड्यूसर का। तो प्रोड्यूसर का जो एरिया है ये, इसमें नंबर कम होंगे प्रोड्यूसर, उसके बाद उससे ज़्यादा आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। प्रोड्यूसर से ज़्यादा ये देखिए ये ज़्यादा हो रहा है, मीन्स इससे ज़्यादा ये है। लेकिन जब आप सेकेंडरी में जा रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर से भी ज़्यादा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जा रहे हैं, इनका संख्या क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है। मीन्स यहाँ पे प्रोड्यूसर की संख्या कम है, यहाँ पे प्रोड्यूसर की संख्या कम है, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर जो है, प्रोड्यूसर के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो उससे ज़्यादा है, अब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी ज़्यादा है, और देन लास्ट में जो आपका टर्शियरी कंज्यूमर है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बेस में है आपका प्रोड्यूसर, इसके पास नंबर सबसे कम है। मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर कम, मानना क्या है, प्रोड्यूसर की संख्या यहाँ पे कम है, उससे ज़्यादा आपका प्राइमरी कंज्यूमर, उससे ज़्यादा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा टर्शियरी। अब इसके एग्जांपल को देखिए, ये ग्रास लैंड है, एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम को लेके समझिए। ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम को लेके समझेंगे तो ये जो आपका प्रोड्यूसर है, ये ग्रास लैंड है, ये ग्रास लैंड है। यहाँ पे ग्रास की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, जितना है उतने आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होंगे। प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स जो इसको खाते हैं, ठीक है, आपको ग्रास को खा रहे हैं, ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम होंगे। ग्रास के कंपेयर में हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर कम होंगे, अब प्राइमरी कंज्यूमर के कंपेयर में हमेशा सेकेंडरी कंज्यूमर कम होगा। उसके बाद आपका टर्शियरी कंज्यूमर आएंगे। इसी तरह से इन्वर्टेड में देखेंगे तो इन्वर्टेड में मान लीजिए, इन्वर्टेड में आप एग्जांपल ले लीजिए एक ट्री का, ठीक, तो ये आपका प्रोड्यूसर है, ट्री है, ट्री पे प्राइमरी कंज्यूमर मान लीजिए ये आपके 100 बर्ड हैं यहाँ पे, मान लीजिए इस एक पेड़ पे एक ही चिड़िया तो रहेगी नहीं, 100 चिड़िया, मान लीजिए 100 चिड़िया इस पे रह रही हैं, तो 100 पर चिड़िया में भी आप देखेंगे, एक बर्ड्स को उठा के देखेंगे अगर, तो उसमें पैरासाइट्स पाई जाती हैं, छोटे छोटे पैरासाइट्स होती हैं। तो अगर मान लीजिए एक बर्ड पे 2 पैरासाइट्स भी हैं, तो यहाँ पे 200 पैरासाइट्स हो गए। तो नंबर देखिए, यहाँ पे 1 ट्री, प्राइमरी कंज्यूमर 100, सेकेंडरी हो गया है आपका ये क्या हो गया 200। हाइपर पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं इसमें जब, तो इस पे भी अगर पर पे 2 देखेंगे तो 400 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पाएँ कैसे नंबर डिक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रही है, ये यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। आई थिंक्स आप लोगों को नंबर ऑफ़ पिरामिड समझ में आया होगा। अब देखते हैं बायोमास ऑफ पिरामिड को। तो बायोमास ऑफ पिरामिड में आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका प्रोड्यूसर है वो सबसे ज़्यादा है, ये अपराइट हो गया, इन्वर्टेड। तो अपराइट में आप देखेंगे तो सबसे बेस में आपका क्या है, प्रोड्यूसर है, देन आपका प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर।
तो यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ले लीजिए, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम था, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिएगा तो फॉरेस्ट में देखेंगे यहाँ पे अगर एक एरिया में भी देख लेंगे तो यहाँ पे जितने क्या बोलते हैं पेड़ पौधे होंगे आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, उतने वेट में आपको प्राइमरी कंज्यूमर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उससे वेट आपका कम हो जा रहा है। यहाँ पे वेट को देखेंगे, बायोमास में वेट को देखा जाता है, तो ये उससे कम हो गया। फिर उससे कम आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, उससे कम आपके टर्शियरी कंज्यूमर हो गए, ठीक। तो इस तरीके से ये अब क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। बायोमास ऑफ पिरामिड में आप देखेंगे एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है वेट का। इन्वर्टेड में देखिए, इन्वर्टेड में आप देखेंगे तो पॉन्ड को देख लीजिए, ठीक है। पॉन्ड तालाब ले लीजिए, मान लीजिए पॉन्ड्स इक्वेटिक इकोसिस्टम को आप देखेंगे तो इक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका प्रोड्यूसर है, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर की संख्या सबसे कम होगी। आप देखते होंगे तालाब में छोटे छोटे ग्रीन कलर के लेयर बनी होती है, वो प्रोड्यूसर होते हैं। तो इस पे आपके छोटे फिश, आपके जो फिश होंगे ये इस पे होंगे, छोटे छोटे फिश होंगे। तो प्रोड्यूसर से ज़्यादा संख्या इनकी हो गई और फिर उससे बड़ी फिशेस होती हैं, तो ये आपके उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, जो इस पे डिपेंड है। फिर आपका ये वेल मछली आपके है, शार्क है, ये सब तो इसके कंपेयर में ये उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये प्रोड्यूसर की संख्या कम है, लेकिन जैसे जैसे आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं तो इनकी संख्या, इनका बायोमास जो है, वेट जो है वो ग्रोथ कर रहा है। जितनी आपकी प्रोड्यूसर के पास वेट नहीं होगी उससे ज़्यादा इनकी होगी, प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शियरी की। अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ पिरामिड। एनर्जी ऑफ पिरामिड को देखेंगे तो एनर्जी ऑफ पिरामिड में आप देखेंगे सबसे बेस में आपका ये हो गया ग्रासलैंड ले लीजिए। यहाँ पे एनर्जी के लिए ये जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हमेशा प्लांट्स होंगे। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और देन टर्शियरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो है आपका, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये वाला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखिए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी जाती है तो 10% ही जाता है। अगर मान लीजिए इस प्रोड्यूसर के पास इतने में, इस प्रोड्यूसर के पास इसका 1000 किलो कैलोरी है, इसके पास 1000 किलो कैलोरी मान लो है, तो जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा तो 100 किलो कैलोरी ही जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में। प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर में जब इसे ये खाएंगे, ये अपना भोजन बनाएंगे तो इसका 10 ही जाएगा और ये इसका 1 जाएगा। इस तरीके से क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब देखिए ये इसके पास जितनी एनर्जी है वो टोटल एनर्जी तो इनको देगी नहीं, कुछ हीट के द्वारा ये जब काम करेंगे, अपना खाना बनाते हैं तो उसमें उनकी एनर्जी लगती है, तो कुछ तो लॉस होगा, हीट के द्वारा लॉस होगा, क्रिया के द्वारा लॉस होगी, कुछ मतलब इसमें एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो जितनी एनर्जी इसके पास है टोटल उस एनर्जी को इसमें ये नहीं भेज सकता, नहीं जा सकता है। फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, मान लीजिए रैबिट है, तो ये जितना आप अगर 100 खाया तो ये खा के उतनी सारी चीज़ों को, उतने एनर्जी को स्टोर तो करके रखा नहीं है, वो भी खेल रहा है, कूद रहा है, घूम रहा है अपना, तो एनर्जी बर्न हो रही है। तो टोटल एनर्जी इस तरीके से एनर्जी बर्न हो जाती है। जब एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जब जाता है तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, कम होती है। एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो आई थिंक आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे ये डिक्रीज़ हो रहा है और कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। लिंडमैन के द्वारा दिया गया है कि 10% रूल ऑफ एनर्जी जाता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी % एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है।
तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा नंबर ऑफ़ पिरामिड, बायोमास ऑफ पिरामिड और एनर्जी ऑफ पिरामिड को समझ पाए हैं। तो नंबर ऑफ़ पिरामिड में आप ग्रासलैंड को ले लीजिए, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर की संख्या अधिक होगी, उससे कम हो जाएगी आपकी प्राइमरी कंज्यूमर, देन उससे कम आपकी सेकेंडरी, देन उससे कम टर्शियरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर की संख्या मान लीजिए आपके पास 1000 है, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो उस पर डिपेंड है वो 500 हो जाएंगे, सेकेंडरी जो उस पर भी डिपेंड है वो 100 और टर्शियरी 10। इसी तरीके से आप नंबर ऑफ़ पिरामिड में जब आप सिंगल ट्री को लेके देखेंगे तो ट्री आपके पास कितना है, ट्री एक है, इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड, ये अपराइट था, ये इन्वर्टेड। तो ट्री की संख्या कितनी, एक है, तो उस पर रहने वाले जो बर्ड्स हैं वो 100 है, उस पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो 200, टर्शियरी आपके 400। इस तरीके से नंबर क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं, आपका बेस से जब एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। बायोमास ऑफ पिरामिड में भी आप देखेंगे तो प्रोड्यूसर है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर आपके रैबिट हो गए, डियर हो गया, हिरन हो गए, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक, टर्शियरी लायन। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये, तो उससे कम आपका सेकेंडरी, उससे कम आपका टर्शियरी कंज्यूमर। इसी तरीके से एक्वेटिक इकोसिस्टम को आप देखेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जब आप देखेंगे, मान लीजिए तालाब में देखते हैं या फिर कहीं पे भी देखते हैं जहाँ पे एक्वेटिक है, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगी। उसके बाद आपका प्राइमरी कंज्यूमर होगा, देन आपका सेकेंडरी होगा, या प्रोड्यूसर की संख्या सबसे कम होगी, फिर हर्बीवोरस हो जाएंगे, फिर कॉर्निवोरस हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, बायोमास, इनका वेट जो है बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे 1 kg पर मीटर स्क्वायर में है तो ये 5 kg पर मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं एरिया को लेके। एनर्जी ऑफ पिरामिड, तो एनर्जी आपका कोई भी एक्वेटिक सिस्टम हो ऑलवेज क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा तो वो कम होगा, ठीक। तो प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा है, तो सब प्राइमरी कंज्यूमर में आपका 100 किलो कैलोरी ऊर्जा हो जाएगी आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर के पास, सेकेंडरी में 10 किलो कैलोरी और टर्शियरी में 1 किलो कैलोरी। तो ये क्या हो रहा है, ये कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा होगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड किस तरीके से वर्क करता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, आप अपने हाथ से लिखिएगा, अपने तरीके से नोट्स बनाइएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में उसे फटाक से रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर पाएँ। ये किसके द्वारा कौन सा दिया गया, डेवलप्ड किया गया, ये नाम याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ पिरामिड किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप इसे कई बार रिवीजन कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास ये समझ में आई है, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।